दोस्तों, पैसों को सही तरीके से मैनेज करना एक कला है। यह आपकी स्मार्टनेस या इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि पैसों के साथ आपका रिलेशन और बिहेवियर कैसा है इस बात पर निर्भर करती है। आपने ये अक्सर देखा होगा कि लाख गुना जीनियस होने के बाद भी एक आदमी अपना सारा पैसा गवा देता है। वहीं दूसरी ओर एक अनपढ़ आदमी जिसने कभी स्कूल या कॉलेज भी नहीं देखी, वो शहर या देश का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है मनी के साथ आपका रिलेशन कैसा है, उसकी वजह से। इसे फाइनेंस की लैंग्वेज में साइकोलॉजी ऑफ मनी भी कहते हैं। दुनिया के जाने माने ऑथर और फाइनेंशियल इन्वेस्टर मॉर्गन हाउसल ने मनी के साथ रिलेशनशिप पर एक बुक लिखी है, जिसका टाइटल है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक के थ्रू मॉर्गन हाउसल ने ऐसे कई सारे लेसन बताए हैं जो रियलिटी में एक रिच मैन बनने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इन लेसन्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर मॉर्गन हाउसल सबसे पहले जिस लेसन के बारे में बात करते हैं वो है डोंट वेस्ट योर मनी। ऑथर बताते हैं कि अपने स्ट्रगल के दिनों में वे एक होटल में काम किया करते थे। उस होटल में एक कस्टमर था जो रेगुलरली आया करता था। वो पेशे से एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था। उसने अपनी यंग एज में ही बहुत सारा पैसा कमा लिया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि मनी के साथ उसका रिलेशन बहुत ही खराब था। वो पैसे की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। वो हर समय अपने पास नोटों के बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में धुत रहता। वो जहाँ भी जाता हर जगह अपने पैसे और अमीर होने का दिखावा करता रहता। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने अपने दोस्तों को नोटों की गड्डियां पकड़ाई और कहा कि जाओ इन सभी को गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करा के लेके आओ। जब उसके दोस्त उन पैसों को गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करा कर लेके आए तो उसने डिसाइड किया, चलो अब हम सभी समुद्र के किनारे चलते हैं। और वहां पर पहुंचकर उस व्यक्ति ने एक गेम शुरू कर दिया कि जो इन गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में ज्यादा दूर तक फेंक देगा वो आज के इस गेम का विनर माना जाएगा। ऑथर कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति का मनी के साथ ऐसा रिलेशन है, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट, स्मार्ट और अमीर व्यक्ति ही क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो बैंकरप्ट हो ही जाएगा। दूसरी तरफ ऑथर एक रोनाल्ड जेम्स नाम के व्यक्ति की स्टोरी बताते हैं, जो अमेरिका के एक गांव में रहने वाला साधारण सा व्यक्ति था। उसने अपनी लाइफ के 17 इयर्स तक एक स्वीपर और 25 इयर्स तक एक गैस स्टेशन पर मैकेनिक के रूप में काम किया। लेकिन जब 92 इयर्स की उम्र में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसके चर्चे अमेरिकन मीडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में थे। इसका रीजन ये था कि मरते समय रोनाल्ड जेम्स के पास 58 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसमें से 43 करोड़ रुपए की उसने मरने से पहले चैरिटी कर दी थी और बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने बच्चों के लिए छोड़ गया था। जब इस केस के बारे में अमेरिकन इंस्टीट्यूशन के द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि रोनाल्ड को फाइनेंस की कोई नॉलेज न होते हुए भी उसने अपना पैसा ब्लू चिप फंड्स में इन्वेस्ट किया था। और इतने समय के बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उसका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। ऑथर कहते हैं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मनी के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, रोनाल्ड जेम्स जैसा या फिर उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जैसा जो पैसे की बिल्कुल भी कदर नहीं करता। आपकी इसी साइकोलॉजी से डिसाइड होता है कि आप अमीर बने रहेंगे या नहीं। जरूरी नहीं है कि आपके पास फाइनेंस की सारी टेक्निकल नॉलेज हो तभी आप एक वेल्दी, रिच और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। आप अपने कॉमन सेंस और पैसे के प्रति अपने रवैये को बदलकर भी एक वेल्दी और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। Thanks for watching.